हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 16 मार्च और बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली, जो हैं पहले ऐसे मेंस प्लेयर बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं इसी के अंदर, मार्टिन जो गुप्टिल है वो सेकंड नंबर पे हैं, जो कि अभी 2900 रन उनके बनाए गए हैं। इसी तरह से इसी लिस्ट के अंदर थर्ड पोजीशन पे जो है वो रोहित शर्मा बने हुए हैं। विराट कोहली ने जो ये रन बनाए हैं 87 मैचेस के अंदर बनाए हैं। फिर बात करते हैं मिथाली राज के बारे में। ये भारत की पहली ऐसी वुमन बनी है जिसने 10,000 रन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कंप्लीट किए हैं। फिर बात करते हैं अपने T20 क्रिकेट के बारे में। T20 क्रिकेट जो है, जिसके अंदर आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी कह सकते हो, जो भी आपके IPL है, कोई भी आपके लीग्स हैं, उन सभी के अंदर यदि अपने बात करते हैं तो सबसे पहले 10,000 जो रन बनाए गए थे वो क्रिस गेल के द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद जो है जो वेस्ट इंडीज़ के किरान पोलार्ड है उनके द्वारा बनाए गए। और एशिया के पहले जो 10,000 रन बनाने वाले पर्सन बने वो पाकिस्तान के शोएब मलिक जो है वो बने हैं। फिर यदि अपने यहाँ पर बात की है विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली की बात करते हैं तो इनको भी कुछ समय पहले ICC डिकेड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं बाकी इनके बारे में, विराट कोहली के बारे में, जो है ICC के द्वारा या फिर BCCI के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स से जो ज़्यादा फॉलोअर्स हुए हैं वो इंस्टाग्राम पे इनके हुए हैं। इनको अर्जुन अवार्ड जो मिला 2013 में मिला, और खेल रत्न अवार्ड जो है वो 2018 के अंदर मिला था। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में 2020 के लिए साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो बनी है वो डॉक्टर अनामिका बनी है। इनको ये जो पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है, इनकी जो कविताओं का एक समूह है, संग्रह है, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014 नाम से एक कवि का समूह है, उसी के लिए उनको ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर इसी के साथ यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे अरुणधति सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो इनको 2020 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो साहित्य पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया गया है। और इनके द्वारा जो लिखी गई एक कविता है, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर नाम से एक कविता लिखी गई है, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है। फिर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे महेश चंद्र शर्मा गुप्ता की बात करते हैं तो इनको जो संस्कृत भाषा में एक नोवेल इनके द्वारा लिखा गया विश्वी नाम से, उसके लिए इनको प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं वीरप्पा मोइली, जो कि कर्नाटका के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनको कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर जो कविताओं का एक संग्रह इनके द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय, उनके लिए इनको कन्नड़ भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रोवाइड करवाया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, इसकी जो स्थापना हुई थी या सबसे पहले जो ये प्रोवाइड करवाए गए थे 1952 के अंदर अपने ये जो है प्रोवाइड करवाए गए थे। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और जो इसके मुख्य प्रेसिडेंट जो बने हुए हैं वो चंद्रशेखर जी बने हुए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं हिंदी भाषा का जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया था वो 1955 के अंदर जो माखनलाल चतुर्वेदी है उनको प्रोवाइड करवाया गया था। और इसी तरह से यदि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया था R.K. नारायण जी उनको प्रोवाइड करवाया गया था। इनकी एक नॉवेल है गाइड के लिए इनको ये प्रोवाइड करवाया गया था। फिर अपने बात करते हैं, ये कुछ फैक्ट्स है साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। यहाँ पर आपको मैंने जो बताया 1952, उसको आप चेंज कर लीजिएगा, 1954 के अंदर ये पहली बार प्रोवाइड करवाए गए थे। ये कुछ मुख्य बातें हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। और आपको
वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 के लिए हिंदी भाषा के अंदर किसे प्रोवाइड करवाया गया और इंग्लिश भाषा के लिए किसे प्रोवाइड करवाया गया है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छी तरह से इसकी आप स्टडी कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण जो योजना है वो स्टार्ट की है। सो ये जो स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। उनके द्वारा जो महाराष्ट्र के अंदर जो भी गांव हैं वहाँ पर जो महिलाएं प्रेजेंट है उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो स्कीम है वो पर्टिकुलर स्टार्ट की गई है। अपनों ने यहाँ पर बात की है महाराष्ट्र के बारे में। सो बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर यहाँ के जो है भगत सिंह कोश्यारी जी है। इसी के साथ साथ कैपिटल की बात करते हैं तो मुंबई है, और मुंबई या फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इन्होंने अभी विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो अभी जीती थी। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ का जो बर्ड है वो पीले पैरों वाला जो तोता है वो है। डांसेस की अपने बात करते हैं तो लावनी डांस और कोली डांस यहाँ के फेमस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो संजय गांधी पार्क हुआ, चंदौली पार्क हुआ, पेंच पार्क हुआ, नवेगांव हुआ, गुगमगल हुआ और तोदाबा नेशनल पार्क हुआ जो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि अपने विधानसभा की बात करते हैं तो 280 सीट्स है। विधान परिषद की बात करते हैं तो 78, लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। सो कुछ समय पहले जो शरद पवार जी है उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना है वो स्टार्ट की गई थी। जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव एक टेक्सटाइल मिल की स्थापना यहाँ पर की जा रही है जो कि पूरे एशिया की पहली ऐसी मिल बन रही है जो कि सोलर पावर से संचालित होगी। और यहाँ की जो लोनार्क लेक है पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी लेक बनी है जो कि क्षुद्र ग्रह से ये लेक बनी हुई है। और इस जो लेक की खास बात ये होती है कि कुछ समय के लिए इसका जो पानी का कलर है वो पिंक कलर या फिर रेड कलर का हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर महाजॉब पोर्टल योजना स्टार्ट की गई थी। महाआवास परवाना योजना स्टार्ट की गई। विश्व का सबसे बड़ा जो प्लाज्मा थेरेपी है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया था। आई फ्लो नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया जो कि पर्टिकुलर बाढ़ से कुछ स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए स्टार्ट किया गया था। महाराष्ट्र का जो प्रत्येक नागरिक है उसको मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और महाराष्ट्र के मुंबई जो है पहला ऐसा शहर बना पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि जो लाइट होती है ट्रैफिक लाइट उसके ऊपर महिलाओं की फ़ोटो इनके द्वारा यूज़ की गई थी। और जो भी अपने पास इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या फिर जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है उनको प्रयोग कर देख रेख करने के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला भारत का ये पहला राज्य बना था। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री अभी तीर्थ सिंह रावत जी बने हैं। पौंडीचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री उनके द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया और जो यहाँ की उपराज्यपाल थी उनको भी हटा दिया गया। असम की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर पूर्व भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जा रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। सो मैरिक गारलैंड को भी नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं लॉयड ऑस्टिन जो कि यहाँ के पहले अश्वेत रक्षा सचिव बने हैं। नजत शमीम खान की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की अध्यक्ष ये भी बनी है, महिला अध्यक्ष बनी है। फिर बात करते हैं के वेणुगोपाल जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तेरता सोलर ऊर्जा पार्क संयंत्र जो है तैयार हो गया है या फिर तैयार किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य के अंदर ये जो है भारत का सबसे बड़ा तेरता सोलर ऊर्जा पार्क है वो तैयार किया गया है। तेलंगाना के जो रामागुंडम जगह है वहाँ पर ये पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है और ये जो तैयार किया गया है वो एनटीपीसी के सहयोग से किया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट है। फिर बात करते हैं जो अपने बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो कुछ समय पहले अपनों ने पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। सो ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो है तेलंगाना का ये बनकर तैयार हो चुका है और मध्य
मध्य प्रदेश का जो है वो भी बनाया जाएगा, जो कि अराउंड 2023 और 2022 के आसपास ये बनकर तैयार होगा और फिर वर्क करना स्टार्ट करेगा। ये जो मध्य प्रदेश है वहाँ का जो ओमकेश्वर डैम है वहाँ पर ये बनाया जा रहा है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट होगी। फिर बात करते हैं गुजरात की। सो पूरे वर्ल्ड का जो रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है, सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है गुजरात के अंदर इसकी भी स्थापना की गई है, उसका इनोवेशन अभी किया गया है जो कि बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी जो है 30 गीगावाट है। फिर बात करते हैं लद्दाख की। सो भारत का पहला जो जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। विश्व ग्राहक अधिकार दिवस ये जो डे है 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई है। सबसे पहले जो ये डे बनाया गया था वो 1983 के अंदर मनाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं जो 24 दिसंबर होती है उस दिन जो है राष्ट्रीय कंज्यूमर डे अपने भारत के अंदर ये डे मनाया जाता है। फिर जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। जैसे इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करते हैं तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे की बात करते हैं तो ये जो है मार्च महीने के दूसरे जो गुरुवार आता है, सेकंड गुरुवार, उसी दिन को ये डे मनाया जाता है। राइजिंग डे ऑफ CISF की बात करते हैं सो ये जो डे पर्टिकुलर मनाया जाता है 10 मार्च को ये डे हर साल मनाया जाता है। और इस बार ये जो बनाया गया था 52 नंबर का डे मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा संस्थान जीनोम मैपिंग का पहली अपनी तरह का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है? सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा ये जो जीनोम मैपिंग है इसको इस्टेब्लिश्ड किया जा रहा है। और ये जो इस्टेब्लिश्ड की जा रही है यहाँ पर आपको जो ये वाइट मार्क के अंदर शो किया गया यहाँ पर ये मैपिंग की जाएगी। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर जो गोवा अपना प्रदेश है वहाँ से ये स्टार्ट होगा और इधर जो वाईजेग है आंध्र प्रदेश का वहाँ तक इसकी मैपिंग की जाएगी। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं NIO के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 के दौरान हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गोवा के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी हुआ। IMD की बात करते हैं तो इंडियन जो मैरीटाइम डे है। इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे IMD की फुल फॉर्म क्या होती है और जो इसके अभी अध्यक्ष बने हुए हैं महापात्रा जी उनका पूरा नाम क्या है। इसी तरह से अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की यदि अपने बात करते हैं तो इसके जो मिनिस्टर भी बने हुए हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं जीनोम मैपिंग की। सो जीनोम मैपिंग बेसिकली क्या होती है? ये एक बेसिकली अपने कह सकते हैं एक बेसिकली टूल होता है जिसका जो यूज होता है वो क्या क्या किया जाता है कि जो हमारे जीन होते हैं उनके पर्टिकुलर एक विशेष रीजन के विशेष क्षेत्र के अंदर एक जीन की खोज करने के लिए जीनोम मैपिंग की जाती है। सिंपल भाषा में यदि अपने कहें तो जो हमारा जीन होता है जीन के पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर किसी भी जीन की खोज करना जीनोम मैपिंग कहलाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किन देशों ने चंद्रमा पर एक अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो रशिया एंड चाइना, इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा चंद्रमा के ऊपर एक रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा जिसकी स्थापना के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। फिर बात करते हैं UAE के बारे में। सो UAE की यदि अपने बात करते हैं तो इनका जो अभी मंगल मिशन था होप, जो कि अभी मंगल की जो ऑर्बिट है वहाँ पर पहुँचा है, उसके बाहर जो है ये चक्कर काट रहा है। फिर बात करते हैं इसी के साथ साथ कुछ समय पहले UAE के द्वारा वहाँ पर एक्स डेजर्ट 6 नाम से एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज वहाँ पर की जा रही है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी मिताली राज बनी है। फिर बात करते हैं 2020 के लिए 13वां बिहारी पुरस्कार जो है वो मोहन कृष्णा बोहरा के द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं प्राइस वाटर कॉपर हाउस जो है उसके 24वीं वार्षिक CEO की एक बैठक हुई जिसके अंदर ये बताया गया
कि अभी तक सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला और सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट कंट्री है वो यूएसए है। फिर बात करते हैं किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती, सो मुंबई के द्वारा जीती गई और उत्तर प्रदेश को हराया है। फिर बात करते हैं किस देश ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की, सो इंडिया के द्वारा ये किया गया है। अब अपने बात करते हैं CGETI की फुल फॉर्म की, सो इसका फुल फॉर्म कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज़ है। फिर बात करते हैं आर्किल के MD एंड CEO के रूप में पल्लव मोहपात्रा जो है उनको सेलेक्ट किया गया। इसका जो फुल फॉर्म है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड है। फिर बात करते हैं 2021 के लिए फोर्ब्स वुमन अफ्रीकी यंग अचीवर्स जो है वो भारतीय मूल की राबिया गूर के द्वारा जीता गया, जो कि एक 21 ईयर की ओल्ड गर्ल है, एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर है। फिर बात करते हैं भारत के नए मुख्य सांख्यविदी या फिर स्टैटिस्टिशियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सो डॉक्टर GP समांता जो है इनको सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस करें। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फ़ोटो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा विद नेम, जो कि आज के कमेंट्स का आंसर मुझे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।